आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहबाज खान। बुलेटिन में एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रोहित वेमुला को दलित कहे जाने के मामले में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का फूका पुतला। प्रशासन द्वारा एफआईआर दर्ज किए जाने की कार्यकर्ता कर रहे हैं मांग। पंचनगर पगरा मध्यम परियोजना के तहत डूब में आने वाले क्षेत्र के लोगों ने स्थानीय विधायक के नेतृत्व में प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। गांव वाले मुआवजा दिलाए जाने की कर रहे हैं मांग। मुख्यमंत्री निकाह योजना अंतर्गत राइन समाज का दूसरा इज्तिमाई निकाह सम्मेलन हुआ संपन्न। समारोह में करीब 70 जोड़ों के पढ़े गए निकाह। शिक्षित बेरोजगार मूक बधिर युवकों ने रोजगार दिलाए जाने की मांग को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। सरकारी नौकरी में पड़े निःशक्त जनों के रिक्त पद भरने की कर रहे हैं मांग। और केसली ब्लॉक से वाटर शेड बनवाने वाली समिति के सदस्यों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। पिछली बकाया बची मजदूरी की किस्तें मांगी। खबरें अब विस्तार से। रोहित वेमुला को दलित कहे जाने को लेकर मंगलवार को एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कालीचरण तिराही पर राहुल गांधी का पुतला फूका और प्रशासन से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। मंगलवार को शहर के कालीचरण चौराहे पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी का पुतला फूका और जमकर नारेबाजी की। पुतला दहन को लेकर एबीवीपी के अरुण उपाध्याय ने बताया कि राहुल गांधी ने रोहित वेमुला के मामले में अराजकता फैलाने की राजनीति की है। सत्ता पाने की लालच में वे रोहित वेमुला को दलित बनाने में तुले हैं, जबकि मृतक रोहित के माता पिता ने भी माना है कि वे पिछड़ा वर्ग से आते हैं। उनकी मांग है कि सत्ता की लोलुप्सा में देश युवाओं को बरगलाने वाले राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर अराजकता फैलाने का मुकदमा चलाया जाए। अभी कुछ समय पहले हैदराबाद विश्वविद्यालय में रोहित वेमुला की सोसाइटी है। रोहित वेमुला को कम्युनिस्ट पार्टियों ने इतना प्लान बॉक्स किया उसका, वो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हो गया। कुछ समय पहले आतंकवादी याकूब मेमन को फांसी हुई थी। उसके लिए रोहित वेमुला ने एक नारा दिया था, एक याकूब मारोगे हर घर से याकूब निकलेंगे। याकूब कोई देशभक्त था जो हर घर से याकूब निकलेंगे? विद्यार्थी परिषद ने हरि सिंह और विश्वविद्यालय में भी जब उस पर चर्चा की तो कहा गया कि विद्यार्थी परिषद राजनीति करती है। मैं कहता हूँ कि हम राजनीति करते हैं। अगर भारत माता की जय बोलना राजनीति है, वंदे मातरम का गाना गाना राजनीति है, तो विद्यार्थी परिषद राजनीति करती है और विद्यार्थी परिषद के एक कार्यकर्ता इसमें गर्व करता है ऐसी राजनीति में। हम लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी इस तरीके की सोच को बदले, जो स्वार्थ की उसकी राजनीति है सत्ता सुख पाने की, उसको बदले। देश के युवाओं का इस तरीके से विरोधिता करें कि वो दलित था, जबकि उसके पिताजी ने कहा कि हम दलित नहीं, हम बैकवर्ड से आते हैं। इस तरीके की राजनीति जो कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी कर रही है, इसके लिए विद्यार्थी परिषद ने राहुल गांधी पप्पू का पुतला दहन किया है। अभी बस स्टैंड हुआ था, यहाँ हुआ है। इसके लिए विद्यार्थी परिषद चाहती है कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो, रोहित वेमुला कांग्रेस और कम्युनिस्ट के ऊपर।
मुख्यमंत्री निकाह योजना अंतर्गत राइन समाज का दूसरा इज्तिमाई निकाह सम्मेलन नई सब्जी मंडी परिसर में संपन्न हुआ। इस समारोह में करीब 70 जोड़ों के निकाह पढ़े गए। मंगलवार को शहर की नई सब्जी मंडी में राइन समाज का दूसरा इज्तिमाई निकाह संपन्न हुआ। ये निकाह सम्मेलन मुख्यमंत्री निकाह योजना के तहत आयोजित किया गया था, जिसमें मुस्लिम समाज के करीब 70 जोड़ों के निकाह पढ़े गए। इस मौके पर आयोजकों द्वारा नव वैवाहिक जोड़ों को उपहार स्वरूप गृहस्थी का सामान दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर महापौर अभय दरे, भाजपा नेता सुधीर यादव, हजरत मौलाना हबीबुर रहमान साहब, वानबी मुफ्ती ए शहर तारिक अनवर साहब, शहर इमाम मौलाना मोतीउर रहमान, कमेटी अध्यक्ष अनवर हुसैन, पप्पू राइन, अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष अजमेरी राइन समेत अन्य नागरिक मौजूद रहे। बंडा ब्लॉक की बमाना गांव से आए लोगों ने पंचनगर पगरा मध्यम परियोजना के तहत डूब में आने वाले क्षेत्र के लोगों को अनियंत्रित विस्थापित करने और मुआवजा देने को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। बंडा विधानसभा क्षेत्र में पंचनगर पगरा मध्यम परियोजना के तहत बांध का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत क्षेत्र के बमाना गांव का करीब 97% कृषि भूमि, साथ ही गांव के कुछ निचले आवासीय हिस्से डूब क्षेत्र में जा रहे हैं। उसी मामले को लेकर मंगलवार को क्षेत्रीय विधायक हरबंश सिंह राठौर के नेतृत्व में आए बमाना गांव के लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। पूरे गांव डूब में ले लें, पूरा हम लोग छोड़ भी दें। सिंचाई विभाग बारे कह रहे हैं रोड बना देंगे तो लोग खाएंगे, रेलवे लाइन डलवा दो तो रेल की लाइन की, फिर खावे तो रोटी जाए। आपकी भावनाओं को मैं समझ रहा हूँ, आपकी 80 मकान ऐसे हैं असली उधर कि जिनके जमीन ही नहीं है, खेती को 18 लोग कल मान जाए 5 करोड़ से 10-5 करोड़ का और मिल गया। 253 करोड़ की योजना है, 10 ज्ञापन को लेकर गांव वालों ने बताया कि उनका गांव टापू पर बसा है और 3 ओर से पानी है और एक तरफ जंगल। ऐसे में अब वहां रहना किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं है। उनके खेत तो पहले ही डूब में आ चुके हैं, अब उनके घरों की बारी है। इसको लेकर उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन दिया है, जिसके जरिए वे मकानों का मुआवजा चाहते हैं। क्या है बमाना गांव जो पगड़ा बांध के डूब में जमीन डूब में आ गई। अब मकानों के विस्थापन के लिए हम लोग निवेदन करने आए थे कि जिसमें हम लोगों को कहीं भूखंड दिए जाए और मकानों का मामले। ग्राम बमाना जो है वो टापू पर बसा है, एक टेकरी पे 3 जगह से घिरा हुआ है, 3 जगह पानी का बहाव है, चौथी तरफ जंगल है। ऐसी विषम स्थिति में वहाँ रह के आदमी करेंगे। मुआवजा चाहते हैं, मुआवजा मकानों का मिल जाए, हम लोग अपनी। वहीं गांव वालों का नेतृत्व कर रहे क्षेत्रीय विधायक हरबंश सिंह राठौर का कहना है, इसको लेकर पहले ही वे विधानसभा में प्रश्न लगा चुके हैं और वे चाहते हैं प्रशासन गांव वालों को मुआवजा दे, जिससे वे अपने लिए घर बना सकें। पगरा डैम में डूब प्रभावित क्षेत्र में एक गांव है बमाना, वहां के किसानों की जमीन डूब गई है और उनको मुआवजा मिल गया, लेकिन उनके जो मकान हुए उनके मकान का मुआवजा नहीं मिला है। इस संबंध में मैंने विधानसभा में एक प्रश्न भी लगाया है कि जिनके जमीन का आपने मुआवजा दे दिया उनके घर का भी मुआवजा दिया जाए, ताकि वो कहीं और जाके अपना रोजगार कर सके और व्यवसाय कर सके। ये हमारा विधानसभा क्वेश्चन लगा हुआ है। इस महीने अगर डेट में अगर हमारा क्वेश्चन आता है तो मंत्री जी निश्चित इसमें कुछ न कुछ जवाब देंगे।
शिक्षित बेरोजगार मूक बधिर युवकों ने मंगलवार को नौकरियों में पड़े निःशक्त जनों की भर्ती के लिए रिक्त पदों में उनकी नियुक्ति किए जाने की मांग को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। मंगलवार को जनसुनवाई में जिले के ऐसे शिक्षित बेरोजगार मूक बधिर युवक पहुंचे जिन्हें रोजगार की सख्त दरकार है और इसको लेकर उन्होंने कलेक्टर विकास नरवाल को ज्ञापन सौंपा। चलो अंदर जाओ, अंदर चलो। इनके उसमें एक पैर थोड़े से सुन्न हो गए हैं, तो इनको एक तो कैलिपर रखते हैं, एक बार जांच करवा लो इनकी, है ना। आप डॉक्टर ज्ञापन को लेकर मूक बधिर के साथी ने बताया कि जिले व संभाग में मूक बधिरों और निःशक्त जनों को रोजगार का अवसर नहीं मिल पा रहा है, जबकि जिले में बड़ी संख्या में निःशक्त जनों के लिए रिक्त पद पड़े हुए हैं। उनकी मांग है कि प्रशासन उनके ज्ञापन पर विचार करे और विशेष नियुक्ति नियमों के आधार पर रिक्त पदों पर उनकी नियुक्ति करे। है कि सागर जिले एवं संभाग में मूक बधिर निःशक्त बेरोजगार को शासकीय नौकरी में नियमानुसार लाभ नहीं मिल पा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे विशेष भर्ती अभियान के तहत सागर जिला संभाग में अभी भी निःशक्त जनों के सैकड़ों पद रिक्त पड़े हैं। इन विभागों में निःशक्तों की नियमानुसार भर्ती प्रक्रिया शुरू कराई है। यह है कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा पूर्व में विज्ञप्ति निःशक्त जनों की विशेष भर्ती की प्रक्रिया भी निलंबित है। कृपया इस प्रक्रिया को भी शुरू किया जाए। इसी तरह जिला रोजगार केंद्र द्वारा नौकरियों में अवसर दिए जाने के लिए हम लोगों की अनदेखी की जा रही है। श्रीमान, सागर जिला संभाग में 200 से अधिक मूक बधिर 8वीं से 12वीं ITI कंप्यूटर डिप्लोमा टाइपिंग परीक्षा पास होने के बाद भी बेरोजगार हैं। अतः सामाजिक न्याय विभाग के अधीन संचालित स्वरोजगार योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए निर्देश दिए जाए। यहाँ पे तो भर्ती हुई नहीं है फिलहाल। तो 2 बच्चे तक नहीं गए थे, इन्हीं के साथ ही है सर। इनका एक और था सर, यहाँ बल्लापुरा में शाला है सर। इन बच्चों के लिए अंडर 6 महीने के लिए ये पढ़ा पाते हैं कि नहीं, वहाँ पे बच्चों को सिखा पाते हैं कि उस कलेक्टर साहब ने अनुमति नहीं दी, लेकिन सर नहीं वो करवाते हैं सर 6 महीने के लिए अंडर टाइम सर। उनको बच्चे सही, एक तो सर इनकी सांकेतिक भाषा में ये लोग डिप्लोमा किए हैं सर, वहाँ पर कम से कम 40-35 बच्चे मूक बधिर ही हैं और उनको पढ़ाने या उनकी समस्याओं को इंटरेक्ट करने के लिए कोई टीचर नहीं है। तो ये वहाँ पे अपना पढ़ाना चाहते हैं। अच्छा बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हैं यदि सभी के आधार पे या अंशकालिक पे या कलेक्टेड मजदूरी पे यदि इनको रखते हैं तो ये बच्चे बेहतर रिजल्ट और बच्चों से बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते। अच्छा सब बच्चे वहीं से पढ़ के इसमें मूक बधिर बच्चों को जो निःशक्त जन है उसमें रिक्त पदों की पूर्ति की जानी है। जिले में शासन के नियम है 6% का। इसके लिए अभी शिक्षा विभाग के अंडर में है, अभी इसमें मुझको मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मैं दिखवाता हूँ उसके लिए मैं दिखवाता हूँ अंडर ट्रेनिंग के लिए जो भी है। नहीं स्थानीय के तो अभी पुराने उसमें जिन लोगों ने पूर्व में अप्लाई किया हो, ये पूर्व अधिकारी ने किया हो, वो मेरे हमारे दिखवा के बता सकते। ठीक है। ज्ञापन के संबंध में कलेक्टर विकास नरवाल का कहना है कि बिल्कुल ये एक मामला सामने आया है। कुछ मूक बधिर विकलांग जो है कि काफ़ी दक्ष, उनको मैं कहूँगा, उन्होंने आज यहाँ पे नौकरी के लिए जो है आवेदन किया है। चूँकि 6% की जो है विकलांग कोटा रहता है किसी भी शासकीय विभाग में भर्ती का, तो जहाँ पे भी उनकी जो दक्षता है उसके अनुसार जो भी पद रिक्त होगा तो उसमें भर्ती के लिए जो है उनके लिए प्रयास है। जिले के केसली ब्लॉक से वाटर सेट क्रमांक 15 बनवाने वाली समिति के सदस्यों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और पिछली बकाया बची काम की किस्तें दिलाए जाने की मांग की।
मंगलवार जन सुनवाई में केसली ब्लॉक से आए वाटर सेट क्रमांक 15 बनवाने वाली समिति के सदस्यों ने काम की बकाया पेमेंट दिलाए जाने को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन को लेकर समिति के एक सदस्य ने बताया कि 2014 में समिति के जरिए वाटर सेट विकास कार्य शुरू किया गया। टीम लीडर बार बार बदलते रहने की वजह से परियोजना में बाधा आ रही है। साथ ही उनकी एक किस्त तो मिली है, जबकि कई महीनों से दूसरी किस्त बकाया पड़ी है, लेकिन अज्ञात कारणों से जिला पंचायत द्वारा उस किस्त की पेमेंट नहीं की जा रही है। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द शेष पड़ी किस्त दिलाई जाए, जिससे मजदूरों की मजदूरी अदा की जा सके। पूरा मामला है ये कि हमारी द्वितीय किस्त रुकी 2014 में निर्माण कार्य अधूरे पड़े। सागा टीवी न्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए सागा टीवी न्यूज। जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज, तेज है, तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। खबरों की दुनिया का बाजीगर, टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम। हालात कैसे भी हो, हाथ से कहीं भी हो, शहर के चप्पे चप्पे की खबर होगी अब आप तक। जश्न जीत का हो या आजादी का, हम दिखाएंगे आईना सरकार और समाज को। सियासत हुकूमत से लेके चौराहे तक, कब कौन खेल रहा है कैसा खेल, अपराध छोटा हो या बड़ा, हर जुर्म पर होगी हमारी नजर। खबरों के जरिए आपको रखेंगे सावधान। हम दिखाएंगे वो खबर जिनसे आप है बेखबर। देखिए हमारा खास कार्यक्रम सुपरफास्ट 7 रिपोर्टर्स। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ।
क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। राज्य सरकार के निर्णय अनुसार आमजनों की शिकायतों व समस्याओं के समाधान को लेकर मंगलवार को जन सुनवाई कार्यक्रम होता है। कलेक्टर ने 135 आवेदकों की समस्याएं सुनी तथा समस्याओं को निपटाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। मंगलवार को हुई जन सुनवाई में कलेक्टर प्रकाश नरवाल ने 135 आवेदकों की समस्याएं सुनी। इस दौरान जन सुनवाई में बागराज वार्ड सागर निवासी घनश्याम अहरवाल ने आवेदन दिया कि आवेदक हरिजन जाति का गरीब मजदूर एवं भूमिहीन व्यक्ति है। उसकी बेटी लक्ष्मी हृदय रोग से पीड़ित है। उसके इलाज में लाखों रुपए खर्च हो गए हैं। अब उसकी माली हालत बहुत दयनीय हो गई है। वह आगे इलाज कराने में असमर्थ है। डॉक्टरों ने सागर से बाहर इलाज कराने के लिए लिखा है, इसलिए आर्थिक मदद दिलाने का अनुरोध किया। इस संबंध में कलेक्टर ने संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय विभाग को बहु विकलांग पेंशन स्वीकृत करने एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निःशुल्क इलाज कराने के लिए निर्देशित किया है। पैंसठ 66 कितना है? मकरौनिया के कोरेगांव मुक्तिधाम के रास्ते में कैंट प्रशासन ने बाउंड्री वॉल खड़ी करवा दी है। इस संबंध में मंगलवार को कोरेगांव के लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि गांव में कोई और दूसरा मुक्तिधाम नहीं है, इसलिए उन्हें रास्ता खुलवाया जाए। मंगलवार को मकरौनिया कोरेगांव के लोगों ने स्थानीय पार्षद और नगर पालिका के अध्यक्ष के नेतृत्व में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन को लेकर गांव वालों ने बताया कि उनके गांव से कैंट की जमीन लगी हुई है। कैंट प्रशासन अपने क्षेत्र में बाउंड्री वॉल बनवा रहा है, जिसके चलते उनके गांव का मुक्तिधाम बाउंड्री वॉल के अंदर कैंट में चला गया है। इसके अलावा गांव में कहीं और दूसरा मुक्तिधाम नहीं है। उनकी मांग है कि प्रशासन उनके लिए मुक्तिधाम का रास्ता खुलवाए। इसलिए आए सभी लोग हमारे ग्रामवासी सब परेशान है। वहाँ मूलभूत से हम लोग निवास कर रहे हैं जन्म से, और आज दिनांक में हमारे लिए बाउंड्री वॉल हो रही है। फौजी कैंट वाली फौज नियम से बाउंड्री वॉल करा रहा है। वहाँ हम जहाँ से संस्कार दाह संस्कार करते थे, वहाँ की बाउंड्री वॉल होने से हम लोग परेशानी आ रही है। दाह संस्कार करने के लिए जगह नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि दाह संस्कार की रास्ता खुली जाए, हमें दाह संस्कार की जगह मिल जाए तो हम लोग वहाँ कुछ बना लें और दाह संस्कार बरसात के मौसम में कुछ उनको दाह संस्कार कर सके। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष सुशीला रोहित ने बताया कि गांव वालों को मुक्तिधाम की समस्या न हो, इसको लेकर उन्होंने आज ये ज्ञापन दिया है। मुक्तिधाम में समस्या है, निकलने की समस्या, गेट आर्मी वालों ने गेट बंद करके रखा है। हम चाहते हैं कि वो गेट खोल दें ताकि हमारे बाहर के जितने भी लोग हैं वो सब मुक्तिधाम में पुरस्कार के लिए जा सके, कहीं रास्ता नहीं। आइए देखते हैं क्या है खास आज की अमृतवाणी में। आज की अमृतवाणी। इच्छाएं रखने वाला कभी अच्छा कर्म नहीं कर सकता।
एक नजर डालते हैं आज के राशिफल पर। मेष राशि वालों के लिए पराक्रम में वृद्धि होगी, समाज परिवार में आदर मिलेगा, नई योजना में लाभ प्राप्ति के योग हैं, साहित्य की रुचि बढ़ेगी, वाहन सावधानी से चलाएं, पूंजी निवेश बढ़ेगा। वृष राशि वालों के लिए आध्यात्मिक प्रवृत्ति के कारण मन में शांति रहेगी, नवीन कार्य के अवसर बनेंगे, परिवार के सदस्यों पर विशेष ध्यान दें, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। मिथुन राशि वालों के लिए आय व्यय बराबर रहेंगे, सुसंगति से लाभ होगा, संतान की ओर से अच्छे समाचार मिलेंगे, किसी समस्या का हल आपके प्रयत्नों से निकलेगा। कर्क राशि वालों के लिए प्रबल आत्मविश्वास तथा दृढ़ निश्चय से कठिन कार्य भी हल होंगे, प्रेम संबंधों में सफलता मिलने की योग बनेंगे, व्यापार व्यवसाय लाभदायी रहेगा, वाहन सावधानी से चलाएं। सिंह राशि वालों के लिए राजनीतिक व्यक्तियों से लाभकारी योग बनेंगे, मनोबल में वृद्धि होने के कारण तनाव की कमी रहेगी, आर्थिक स्थिति उत्तम रहेगी, आदतों पर संयम रखना होगा। कन्या राशि वालों के लिए आर्थिक लाभ के योग हैं, अपने व्यवसाय को बढ़ाने के अवसर मिल सकेंगे, प्रतिष्ठित व्यक्ति से संपर्क बनेगा, व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर ध्यान दें, रचनात्मक कार्य होंगे। तुला राशि वालों के लिए सुकर्मों के लाभकारी परिणाम मिलेंगे, आपकी बुद्धिमत्ता सामाजिक सम्मान दिलाएगी, व्यापारिक कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही ना करें। वृश्चिक राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति मनोबल में वृद्धि करेगी, किसी प्रिय व्यक्ति से भेंट हो सकती है, जोखिम जवाबदारी के कामों में सावधानी रखें। धनु राशि वालों के लिए संतान के क्षेत्र में कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, प्रतिष्ठित व्यक्ति से भेंट के कारण आपके लाभ में वृद्धि व प्रयास में सफलता के योग हैं। मकर राशि वालों के लिए दिन मनोरंजनमयी रहेगा, कई दिनों के रुके कार्य पूर्ण होने के अवसर हैं, ऋण लेना पड़ सकता है, पारिवारिक संबंध मधुर एवं प्रगाढ़ होंगे। कुंभ राशि वालों के लिए कार्य क्षेत्र में स्पष्टता आपकी प्रगति में सहायक होगी, आजीविका के क्षेत्र में लाभदायी परिवर्तन का योग बनेगा, चिंतकों का मार्गदर्शन आपकी समस्याओं को हल करेगा। मीन राशि वालों के लिए जीवन साथी का सहयोग कार्यों में मिलेगा, मान सम्मान बना रहेगा, शीघ्रता का त्याग करके विवेक से काम लें, ईश्वर में आस्था बढ़ेगी। ये 3 दिन भर की तमाम खबरें। इसके बाद देखिए हमारे खास कार्यक्रम अप्पू के हेल्थ टिप्स और गुमनाम सितारे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें
बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज, तेज है, तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। खबरों की दुनिया का बाजीगर, टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम। नमस्कार, मैं हूं अपूर्वा पचौरी, आपकी अप्पू के हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जिसको अधिकतर लोग खाना पसंद नहीं करते या नाम सुनते ही मुंह बना लेते हैं। जी हां, आज हम बात करेंगे करेले के शरीर के लिए फायदों की, जिसमें कई गुण होते हैं, लेकिन कड़वा होने की वजह से इसे कई लोग खाना पसंद नहीं करते। करेले का हम अचार बना सकते हैं, इसका जूस पी सकते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए काफी पौष्टिक है। करेले में कई विटामिन जैसे विटामिन ए, B1, B2, C और कई मिनरल्स जैसे कैल्शियम, कॉपर, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन और जिंक भी होता है, जो हमारी बॉडी सिस्टम को ठीक रखता है। इसमें एक केमिकल पाया जाता है जिसे हम प्लांट इंसुलिन कहते हैं, इसलिए करेला डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद होता है। करेले के जूस को खाली पेट पीने से पेट साफ रहता है। फाइब्रेंट प्रॉपर्टीज होने के कारण ये कॉन्स्टिपेशन और पेट को ठीक करता है और टॉक्सिन खत्म करता है। करेले का जूस पीने से ये ब्लड प्यूरिफाई करता है और इम्प्यूरिफाइड ब्लड को साफ करता है। करेला एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम को क्लीन करता है। डेली 100 ग्राम करेले का जूस पीने से ये शरीर के एक्स्ट्रा फैट को कम करता है और वेट लूज करने में हेल्प करता है। जहां बात करेले की हो तो एक ही बात दिमाग में आती है, कड़वा करेला। लेकिन ये ना सिर्फ हमारे लिए अंदरूनी फायदे देता है, बल्कि हमारी आंखों के लिए भी काफी फायदेमंद है। इसमें विटामिन ए काफी मात्रा में होता है, जो हमारी आंखों की रोशनी बढ़ाता है। करेला आंखों की रोशनी को तो बढ़ाता ही है, लेकिन ये कैंसर से भी बचाता है, क्योंकि इसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज होती हैं। करेला खाने से ल्यूकेमिया जैसे खतरनाक रोग से भी बचा जा सकता है। ये हेल्थी ब्लड सेल को बढ़ाने में हेल्प करता है। ये लिवर और गॉल ब्लैडर को हेल्थी बनाए रखता है। ये किडनी स्टोन को कम करता है, साथ ही बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। करेले का जूस एनर्जी लेवल बढ़ाता है। इसमें प्रेजेंट विटामिन सी स्टेमिना को बढ़ाता है। करेला जितना फायदेमंद हमारे शरीर के लिए है, उतना ही हमारे बालों और हमारी स्किन के लिए होता है। इसका जूस डेली पीने से स्किन ड्राई नहीं होती। करेले रेगुलर खाने से हमारे चेहरे पर दाग धब्बे नहीं होते और चेहरा चमकने लगता है। इसमें प्रेजेंट विटामिन सी हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है। ये बालों में प्रोटीन को बढ़ाता है और बालों का टूटना कम करता है। करेले का जूस और दही को मिलाकर बालों में लगाने से बाल चमकदार और सिल्की होते हैं और ये ड्राइनेस को दूर करता है और स्किन को मॉइस्चराइज करता है। तो आज आपने जाना कड़वे करेले में भी कितने फायदे होते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहें, अपना ख्याल रखें।
कुछ लोगों को हो सकता है कि मुकम्मल पहचान ना मिल पाती हो, मगर उनके काम बड़े ही दिलचस्प होते हैं। ये लोग अपनी इच्छा शक्ति से हर मुश्किल को छोटा बना देते हैं और अपने आप को बड़ा, इसलिए ये कहलाते हैं असल हीरो। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज के खास कार्यक्रम सागर के गुमनाम सितारे में आपका स्वागत है, जिसे लेकर हाजिर हूं मैं श्रुति श्रीवास्तव। गुमनाम सितारे वो हैं जो भीड़ में खुद को अलग बनाते हैं। ऐसी ही है हमारी आज की गुमनाम सितारा सागर की ऋचा तिवारी, जिसने मीडिया वर्ल्ड में अपनी जगह बना ली है और न सिर्फ पत्रकारिता बल्कि एक्टिंग में भी अपने हुनर को साबित कर रही हैं। तो आइए दिखाते हैं आपको उस चमकते सितारे की कहानी को। सागर के मकरोनिया में रहने वाली एक आम लड़की जो अब खास है। कुछ वक्त पहले तक की इस लड़की को शायद कोई नहीं जानता हो, लेकिन आज टीवी की दुनिया में ये पहचानी जाने लगी है। ये लड़की है ऋचा तिवारी। ऋचा दूरदर्शन में एंकर के तौर पर काम करती हैं। इसके अलावा ऋचा सोनी टीवी के सीरियल क्राइम पेट्रोल में भी काम कर रही हैं। वैसे तो ऋचा एक्टिंग में करीब 10 साल से हैं और पांचाली की शपथ, हैमलेट और चक्रव्यूह जैसे कालजयी नाटकों में अपनी बेहतरीन अदाकारी से लोगों पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ चुकी हैं और अब भी खुद को इसमें पारंगत कर रही हैं। उनके इस हुनर को हर किसी ने माना और सराहा भी। से ही आते हैं। तुम पूछती नहीं थी कभी? नहीं। आपके शोहर अपनी बहन को मारते थे? पड़ोसियों ने तो बताया कि मुनीजा की चिल्लाने की आवाजें अक्सर कर आती थी। वो तो मुझे ही मारा था। क्यों? मैं इससे ज्यादा आपको सुबह से लेकर शाम तक हम जो भी फिजिकल वर्क करते हैं, जैसे कि चलना, दौड़ना, उठना, बैठना या किसी स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, तो सबसे पहले बात आती है फिजिकल फिटनेस की, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट होती है हमारी बोन। सागर के गुमनाम सितारों में एक नाम है ऋचा तिवारी का, जिन्होंने अपनी मेहनत से अपनी शख्सियत को बनाया है और आज एक नया मुकाम हासिल कर चुकी हैं। तो आइए आज उन्हीं से बात करते हैं, उनके जीवन के बारे में कुछ रोचक बातें। आप बताइए, आज आप दूरदर्शन में काम कर रही हैं और साथ ही साथ एक्टिंग फील्ड में भी जुड़ी हुई हैं, तो इतने सारी चीज़ों को इकट्ठा करना कितना मुश्किल है और इसकी शुरुआत आपने कहाँ से की? जी, मेरे पापा जी एक लेखक हैं और साथ ही ज्योतिषाचार्य भी हैं। वो कविताएं लिखते थे आकाशवाणी के लिए, भोपाल दूरदर्शन के लिए। तो मैंने उन्हीं को देखा और उनसे पूछा कि पापा ये सब कैसे होता है। उन्होंने मुझे बताया। तो सबसे पहले मेरी जो शुरुआत हुई थी जब मैं 5 साल की थी, भोपाल दूरदर्शन से जो हिलोर कार्यक्रम आता है उसमें मेरी स्वरचित कविताएं प्रसारित हुई। उसके बाद मैं आकाशवाणी में बाल अंकुर कार्यक्रम है उसमें कविता पाठ करती थी। धीरे धीरे मैं बाल कंपेयर भी बनी। उसके बाद मेरा एंकरिंग के लिए और कंपेयरिंग के लिए आकाशवाणी में सिलेक्शन हुआ युववाणी कार्यक्रम के लिए। उसके बाद मैंने आकाशवाणी से ही अनाउंसर बनी और अभी मैं अनाउंसर भी हूँ सागर आकाशवाणी में। साथ ही मुझे बचपन से ही दूसरों की नकल उतारने का बहुत शौक था। घर पे भी कोई आता था या कुछ भी ऐसा होता था तो मैं उनकी नकल उतारा करती थी। स्कूल में हमारे बहुत से सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करते थे तो एकल अभिनय में भाग लेना बहुत अच्छा लगता था। वहीं से मेरी अभिनय की शुरुआत हुई। धीरे धीरे ये चीज अब मेरे करियर का रूप ले चुकी है।
तो जब एकल अभिनय करती थी तो मेरे घर में भी मुझे काफ़ी प्रोत्साहित किया जाता था। स्कूल में टीचर्स भी बोलते थे कि बहुत अच्छा अभिनय करती हो। जब मैं अपने कॉलेज लेवल पर आई तब मैंने थिएटर ज्वाइन किया और डॉक्टर राकेश सोनी सर जो हैं हमारे, उनके डायरेक्शन में मैंने सबसे पहले काम किया और वहाँ से जो हमारा प्ले है जोनल लेवल पर फर्स्ट नंबर पर रहा। तो इस तरह से एक के बाद एक अचीवमेंट्स हुए, प्रोत्साहन मिला, इस तरह से मैं आगे बढ़ी। इसके बाद मैंने अप्लाई किया संस्कृति मंत्रालय से यंग आर्टिस्ट स्कॉलरशिप के लिए, जिसमें मुझे थिएटर में ही ये स्कॉलरशिप मिली। इसके बाद से और भी आगे कई चीज़ें होती गई और फिर मैंने डिजी न्यूज़ ज्वाइन किया, क्योंकि मैं आकाशवाणी से थी। न्यूज़ सुनना, न्यूज़ रीडिंग, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने न्यूज़ रीडिंग जब शुरू की तो उसे बहुत जल्दी पिक कर लिया। तो इस तरह से मेरी एंकरिंग की भी शुरुआत हुई, लेकिन अभिनय इसके पहले रहा, एंकरिंग इसके बाद आई। ऋचा 5 साल की उम्र से ही कला से जुड़ी हैं। ऋचा जब मंच पर आती हैं तो जैसे मंच की रौनक ही बढ़ जाती है। ऐसी ही कुछ खास अदाकारी है ऋचा तिवारी की, जो उसे बेहद ही खास बनाती है। ऋचा ने न सिर्फ स्टेज शो अपनाया, बल्कि आज वे नेशनल एंटरटेनमेंट चैनल सोनी पर एक्टिंग की तारीफें बटोर रही हैं। कहाँ जा रही है तू? हमें नहीं मालूम। नहीं मालूम कि आपके शौहर उस रात इतनी देर से क्यों आए? नहीं, वो अक्सर देर से ही आते हैं। तुम पूछती नहीं थी कभी? नहीं। आपके शौहर अपनी बहन को मारते थे? पड़ोसियों ने तो बताया कि मुनीसा की चिल्लाने की आवाजें अक्सर कर आती थी। वो तो मुझे ही मारा था। क्यों? मैं इससे ज्यादा आपको और कुछ नहीं बता सकती। मैडम मुझे अंदर जाने दीजिए। जा सकती मेरे पति को मत मारिए। मुझे साहब से मिलना है। नहीं जा सकते। साहब, मेरे शौहर को छोड़ दीजिए, उन्होंने कुछ नहीं किया है। मुनीसा के मर्डर में उनका कोई हाथ नहीं है। ये बात आप इतनी यकीन से कैसे कह सकती हैं? क्योंकि मैं जानती हूँ वो उस रात कहाँ थे। ऋचा ने भोपाल दूरदर्शन के हिलोर कार्यक्रम से अपना करियर शुरू किया, जिसमें उनकी लिखी हुई कविताएं प्रसारित की गईं। ऋचा ने बाल कंपेयरिंग से शुरुआत की और फिर आकाशवाणी में अनाउंसर बनी। इसके साथ साथ एकल अभिनय से भी जुड़ी और आज दूरदर्शन में एंकर हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट शो किड्स आइलैंड और मैं हूं आपके साथ ऋचा तिवारी। दोस्तों, हर बार प्रोग्राम में हम कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं और इस बार हेल्थ हिंट्स में हम बात करेंगे आयुर्वेदा की। शिक्षा का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये तो हम सभी जानते हैं। शिक्षा ही हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनाती है, सही और गलत की पहचान सिखाती है। लेकिन जब बात आती है क्वालिटी एजुकेशन की, तो ये आज के समय में बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वालिटी नमस्कार, स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम सतरंगा बचपन में, जिसमें आज हमने आयोजन किया है बाल सभा का। आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ऋचा तिवारी। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर 206 हड्डियों से मिलकर बना है और बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए फिजिकल फिटनेस का होना बहुत जरूरी है। सुबह से लेकर शाम तक हम जो भी फिजिकल वर्क करते हैं, जैसे कि चलना, दौड़ना, उठना, बैठना या किसी स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, तो सबसे पहले बात आती है फिजिकल फिटनेस की, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट होती है हमारी बोन्स। हुनर लाजवाब हो और उसे सराहना ना मिले तो वो अधूरा होता है। ऋचा के बेशुमार टैलेंट को भी दुनिया ने सराहा और नवाजा भी। ऋचा के परिवार ने भी उनकी इस उपलब्धि को दिल से अपनाया और उन्हें आगे बढ़ाया। ऋचा के पिता पुरुषोत्तम तिवारी चाहते थे कि वे पीएचडी करें, मगर ऋचा ने अपनी राह अलग चुनी और अपनी चाह को अपना पैशन बना लिया। ऋचा का बचपन से ही कला के प्रति झुकाव था। उनके पिता उनके इस गुण को प्राप्तिक गुण से नवाजते हैं। इसमें जन्मजात प्रतिभा है और हमारे खानदान में, हमारे ब्लड में, हमारे परिवार वालों में एक गुण रहा और साहित्य से, कलाओं से हमेशा लगाव रहा है। और इसका जब बहुत छोटी थी ना, तो फदकती थी, कूदती थी, मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं जरा। तो ऐसा इसका बचपन से अभिनव में बड़ी हुई थी। शिशु मंदिर में इसने कई प्रतियोगिताएं भाग लिया, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में तब लिया। और कला अभिनय में इसकी रुचि इतनी दिन रात तल्लीन हो जाती है कि अपन कहो तो खाने पीना का ध्यान ही नहीं देती, अनियमित हो जाती अगर जब कलाओं से जुड़ती है। और बड़े बड़े लोगों ने इसकी प्रशंसा की, जैसे राधा वल्लभ त्रिपाठी ने की। लेकिन इसके प्राप्तक गुण हैं, जैसे कलाकार प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं और अपने आप
भीतर से स्वाभाविक जो कला है वो है इसके अंदर, जो अभिनय या कविता या कला जो हृदय से प्रस्फुटित होती है उसकी अलग ही एक पहचान होती है, और इसका अभिनय उसमें है, रुचि है इसकी। ऋचा बताती हैं कि पहले तो उनके पिता उनके इस कदम से नाखुश थे, लेकिन ऋचा की दुविधा को दूर किया उनकी मां सरोज तिवारी ने, जिन्होंने ऋचा को आगे बढ़ाया और उनके सफर में उनका पूरा साथ दिया। ऋचा जी ने बताया है कि उनका जो सफर रहा है इतने समय का, उसमें आपका बड़ा योगदान रहा है हमेशा, मतलब वो आपको अपनी बैकबोन बताती हैं। तो आप क्या कहेंगे उनके सफर में कितना उन्होंने स्ट्रगल किया है इस बारे में? किया है, क्योंकि वो करती रहती थी कुछ ना कुछ और हमेशा उसका सहयोग करती थी। जो भी चाहिए तुरंत लेने जाए, साथ में छोटी थी तो तुरंत कैसेट खरीदने गए, ऐसे उसको जब कभी भी हमने उसका हमेशा हौसला बढ़ाया कि तुम आगे जाओगी, जो भी करना है। तो कभी पीछे नहीं हुए हम उसके लिए, न किसी चीज में रोक लगाई है, उसको जो करना है कभी नहीं रोका। तो आज उनके भविष्य को आप कितना आगे तक देखती हैं? टैलेंटेड बहुत ज्यादा है वो, हर चीज में आगे रहती है, तो मुझे लगता है कि वो आगे जाएगी। शुरुआती दौर में ऋचा को परिवार का उतना सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन फिर भी वो डटी रहीं और अपने काम को लगन से करती रहीं। आखिरकार जब ऋचा के हुनर को दुनिया ने सराहा तो उन्हें एक नई पहचान मिली और आज उन्हीं का परिवार उनके इस काम को सराहता है, उसे निखारने में उनकी मदद भी करता है। आप क्या कहेंगे, आपके इतने अच्छे माता पिता हैं जिन्होंने आपको इतना बढ़ाया है, तो इतना आपको वो प्यार करते हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे उनके? या आगे भी जहाँ भी जाऊंगी सिर्फ अपने मम्मी पापा की वजह से। पापा मेरे इतने ज्यादा टैलेंटेड हैं, जैसे कविताएं मैंने बताया था, प्रभु संहिता ग्रंथ से लोगों की भविष्य फल देखते हैं उनमें, मतलब कला का गुण मेरे पापा से ही मुझे मिला और मेरी मम्मी से मुझे बहुत सपोर्ट मिला। मेरी मम्मी भी बहुत टैलेंटेड है। आज की जो जागरूक माँ या जागरूक महिला कहना चाहिए वो मेरी माँ है, क्योंकि वो समझती हैं कि इसमें क्या टैलेंट है, किसको कहाँ भेजना है। और जैसे कि पापा जी की ये भी इच्छा है कि मैं प्रोफेसर भी बनूं, लेकिन जब मेरे इंटरेस्ट की बात आई कि मुझे इंटरेस्टिंग यही लगता है, इसमें ही मैं काम में एंजॉय करती हूँ, तो उसमें भी पापा ने मुझे कभी रोक टोक नहीं करी और हमेशा दोनों ने ही मेरा सपोर्ट किया। वैसे तो सागर की गुमनाम सितारा ऋचा का आज नाम भी है और इस नाम और पहचान को कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं, जिनमें कुछ खास हैं बेस्ट एक्ट्रेस एंड रिप्रेजेंटेटिव, गौर अवार्ड और वे अखिल भारतीय प्रगति मंच से सरस्वती श्री मानद उपाधि जैसे अनेकों सम्मानों से नवाजी जा चुकी हैं। ऋचा सिर्फ कलाकार ही नहीं बल्कि एक जाबाज लड़की भी हैं। उन्हें बचपन में अपनी बहन को तालाब से बचाने पर मध्य प्रदेश सरकार से वीरता पुरस्कार भी दिया गया था। ऋचा आज हर लड़की को अपनी प्रतिभा बनाने की ओर अग्रसर करती हैं और हर समय कुछ नया करने में जुटी रहती हैं। ऋचा ने अपने हुनर को अपनी कड़ी मेहनत, लगनशीलता और विवेक से साबित किया। हमारे आज के सागर के गुमनाम सितारे में बस इतना ही। हम वापस लौटेंगे एक नए सितारे को लेकर। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।